एपिसोड की शुरुआत में हमें लगता है कि यूता ने यूजी को मार दिया है, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। यूता असल में यूजी को मारना नहीं चाहता था। उसने यूजी के दिल पर वार करने के तुरंत बाद रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे फिर से जिंदा कर दिया। असल में सातोरू गोजो ने पहले ही यूता से मुलाकात की थी और उससे वादा लिया था कि अगर गोजो को कुछ हो जाता है तो यूता यूजी का ख्याल रखेगा। यूता ने केवल हायर अप्स, बड़े अधिकारियों को धोखा देने के लिए यूजी को मारने का नाटक किया था ताकि वे यूजी की तलाश बंद कर दें। दूसरी तरफ चोजो और नाओया जेनिन के बीच की लड़ाई जारी रहती है। नाओया अपनी तेज रफ्तार प्रोजेक्शन सॉर्सरी का इस्तेमाल करके चोजो को परेशान कर रहा था, लेकिन चोजो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन शक्ति का बखूबी इस्तेमाल करता है। वो अपनी कर्स एनर्जी को अपनी रगों में जमा करता है और नाओया को चकित कर देता है। अंत में चोजो नाओया को बुरी तरह घायल कर देता है, जिससे नाओया को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। तभी वहां मेगुमी फुशिगुरो आता है। मेगुमी अब पूरी तरह से बदल चुका है और वो यूजी से मदद मांगने आया है। वो बताता है कि मास्टर केंजाकू, जिसने गेटो के शरीर पर कब्जा किया है, ने एक खौफनाक खेल शुरू किया है जिसका नाम है कलिंग गेम। ये एक ऐसा खेल है जिसमें जापान के कई निर्दोष लोगों और सोर्सरर्स को एक दूसरे से लड़कर मारना होगा। मेगुमी यूजी से कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए क्योंकि मेगुमी की सौतेली बहन त्सुमिकी भी इस खेल का हिस्सा बन गई है और उसकी जान खतरे में है। यूजी, मेगुमी, यूता और चोजो एक साथ आते हैं। यूजी अपनी पिछली गलतियों के कारण वापस जाने से कतराता है, लेकिन मेगुमी उसे समझाता है कि उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को बचाने के लिए करना चाहिए। अब उनका अगला मिशन मास्टर टेंजन को ढूंढना है, जो जुजुत्सु की दुनिया के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली व्यक्ति हैं। वे टेंगन से ये पूछना चाहते हैं कि केंजाकू के इस पागलपन और कलिंग गेम को कैसे रोका जा सकता है और गोजो सेंसे को जेल की दुनिया प्रिजन रेल्म से कैसे निकाला जा सकता है।